हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला जीरो से हीरो बनाने वाले चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर बैठ के पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि बायोमोलिक्यूल्स में। अगर आप पहले मेरी वीडियो देख के आ रहे हो तो आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमने इससे पहले वीडियो में जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने साइकिल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना, आप इससे एक नेक्स्ट स्टेप बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और एनसीईआरटी को खोल के नहीं बैठोगे तो जो मैं आज को पढ़ाने वाला हूँ और जो मैं पढ़ाता हूँ आपको समझ में नहीं आने वाला। भाई एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एनसीईआरटी बुक को खोल के ही नहीं बैठ रहे हो तो चीज़ समझ में नहीं आने वाली। ठीक है ना, तो हम पहले बोलेंगे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी शब्द पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अपने एनसीईआरटी बुक को खोल के लेकर बैठ और एनसीईआरटी को खोल के लेकर नहीं बैठेगा तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो पेज नंबर खोले 286। ठीक, यहाँ पे हर एक कंटेंट जो होगा वो होगा एनसीईआरटी से। ठीक है, और तो एनसीईआरटी बुक नहीं तेरे पास, प्लीज़ एनसीईआरटी बुक यहाँ से लिया। ठीक है, दुकान से लिया। ज़्यादा नहीं महंगी आएगी, 100 या 200 रुपये की आएगी, मात्र 200-250 रुपये की लास्ट। ठीक है ना, और उसको लेकर बैठ। ठीक है ना, और मेरी वीडियो को देख ली। तेरा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर ना हो तो गारंटी। ठीक है ना, तो हमने जो पढ़ा था इससे पहले वीडियो में वो पढ़ा था हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब हम इसमें बढ़ेंगे, स्टेप बढ़ेंगे, अब बढ़ भी रहे हैं हम। ठीक है ना, तो जो हम इसे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पायरोसिन। है ना, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पायरोसिन स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, एक बार में बोलते हैं ना वो तेरे समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, अगर भाई देख तू इस केमिकल को इस टॉपिक को तो डायरेक्ट पढ़ने आ रहा है डायरेक्ट, तो भाई देख समझ में नहीं आने वाला। इससे पहले जो मेरी वीडियो थी ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर था उसका, साइकिल की स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, उसको देखे एक बार, फिर इस वीडियो को तू पढ़ ले, तेरे को 101% समझ में आएगा। ठीक है ना, तो 1 मिनट के अंदर पहले स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम PYRANOSESTRUCTURE पायरोसिन स्ट्रक्चर। ठीक, हम पढ़ रहे हैं पायरोसिन स्ट्रक्चर। ओके, आपको पहले लेना है हमको जो हमने उस वीडियो में पढ़ना सीखा था। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, एक बार में समझ में आने वाला है। ठीक है ना, एक बार में फर्स्ट टाइम में प्लीज़ अपने दिमाग को और अपने पूरे शरीर को और अपनी एनसीईआरटी बुक को भाई अपने साथ लेके बैठो। अगर भाई तुम्हारा माइंड और कहीं है और आप बॉडी में ही या प्रेजेंट हो बस वहाँ पे, तो ये समझ में नहीं आने वाला। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो हम लेते थे वो लेते थे हम CHO। ठीक है, तो हम यहाँ पे C और H यहाँ पे, O यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हम लेते थे CH2OH। ठीक, जो हम यहाँ पर लगा वो हम बनाते थे स्ट्रक्चर को कुछ इस टाइप से OH H, OH H, OH H, OH H। तो जो हमारा ये OH था ये हमारा ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है ना भाई, हम जो इस वीडियो में पढ़ी थी हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो जो OH है ये हमारा इसके पास जाता है, जो हमारा छठा कार्बन है। ठीक है ना, नहीं फर्स्ट कार्बन, सॉरी, छठा कार्बन तो ये है। जो हमारा छठा वाला, जो हमारा ये वाला पांचवा वाला कार्बन है, ये हमारा छठे वाले कार्बन पे OH जाता है, इसका OH। तो हमारा जब OH जाता है ना तो हमारा O तो रहता है बीच में, और जो H है वो हमारा पूरा कंप्लीट कर लेता है और ये बन जाता है। तो ये बन जाता है OH। ठीक, इसकी मैंने पूरी डिटेल में वीडियो डाल रखी है जो मैं साइकिल स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है ना, आप उसको एक बार देखिए वीडियो को, कुछ नहीं मत करो, लिखना मत लिखना, कुछ मत करना, अपनी एनसीईआरटी बुक को खोलना और उस वीडियो के बाद देखिए आओ। आप उस वीडियो को देखिए आओगे ना तो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको एक बार में समझ आ जाएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं भाई, देखो केमिस्ट्री में ऐसे करा दूंगा ऐसे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा जो बोल रहा है वो बोल रहा है पायरोसिन स्ट्रक्चर, हमको पहले वो लेना है पायरन। ठीक है, जो पायरन हमारा होता है कुछ इस टाइप से, जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, पर हम इसे बनाएंगे नहीं। ठीक है ना, हम अलग तरीके से बनाएंगे और समझ में एक बार में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसी भी समझ में नहीं आए तो गारंटी है। ठीक है ना, जो गारंटी है, जो समझ में नहीं आई, हमको जो लेना वो लेना है पायरन। ठीक है, ये हमने पायरन कुछ इस टाइप से हमारे एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, पर हम इस हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिंपल तरीका से। ठीक है, समझ में आएगा गारंटी से। जो हमारे पायरन जो स्ट्रक्चर है, पायरन स्ट्रक्चर, वो हमको इसमें सेट करना है। ठीक है ना, एक सेकंड आइए। ठीक है ना,
जो हमको पैरन जो बनाना है, हमको जो पैरन बनाना है वो बनाना है कुछ इस टाइप से, ठीक। यहाँ पे हमको ओ, क्योंकि जो वाला ओ है ये हमारे चेन में है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो है नहीं। जो हमारा ये गिरा ये है ना हमारा स्ट्रक्चर, ये हमको इसमें उठा के रखना है, किसमें, पायरन में, ठीक। बहुत अच्छी जगह समझ में आने वाला भाई आपके। ये हमारा पायरन है, ठीक है, आपको इससे बनाना है। तो पहले आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, आपको माइंड फ्री रखना है अपना, और आपको डंडा खींचना है। 1 2 3 4 5, ठीक। जो हमारा कार्बन है पहला, वो हमारा पहला कार्बन ये है। आपको मैंने समझाया भी होगा। आपको एच इसको लिखना है, ओ एच इसको लिखना है, क्योंकि भाई अगर हमने इसको ओ एच को और एच को चेंज कर दिया ना, तो हमारा ये बन जाएगा बीटा वाला। पर हम जो को पहले जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हमारा अल्फा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या, अल्फा। कुछ नहीं करना है, कुछ टेंशन नहीं लेनी है आपको। ओ एच और एच को चेंज करते ही आपको अल्फाबेटा की दिक्कत आने लगेगी। दिक्कत नहीं आएगी, आपको बोल सकते हो। बोलना क्या, बोलना है ये, ठीक है ना। देखते हैं। आपको इसको उठा के आपको इसमें लेना है, ठीक है ना। तो हमारे पहले कार्बन पे क्या है, सी। सी तो हमारा है ही है, तो हमको पहले क्या लेना है, एच, ठीक। फिर हमारा नीचे आएगा ओ एच, ठीक। फिर हमको लेना है ओ एच, फिर हमको ऊपर एच लिखना है, सिंपल सी बात है। यहाँ तक हमारा हो गया, ये हमारा, ठीक है ना, ओके। ये हमारा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन, ठीक है ना। देखो चीज़ समझ नहीं आएंगी, 101% आएंगी, ठीक है ना। आपको ओ एच यहाँ पे लिख लिया, एच हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आइए, आपको यहाँ पे इस लगा लगाना है, तो यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच, ठीक। और तो चौथे कार्बन पे आपको ओ एच लिखना है, क्योंकि हमें देखना है ना, जो हमको इसमें एडजस्ट करना है, तो हमको इस वाली सीरीज को देखना है। जो हमारी इस वाली सीरीज है इधर वाली, वो हमको नीचे लिखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा एच आएगा। आइए छठे की तरफ, इसमें से हमारा जो ये वाला है, इसमें से एच ओ तो राउंड इसमें रिंग में है, चेन में है। तो जो हमारा वो बचा हमारा एच, ठीक, ओके। एच हमारा बचा, और एक जो हमारा बचा वो एच बचा यहाँ पे, ठीक। ये वाला ओ एच पूरे में राउंड कर गया ये, ठीक। जो हमारा बचा ये वाला एच बचा, ये वाला, ठीक। ये वाला हमने एच यहाँ पे अपना उठा कर रख दिया, ओके। यहाँ तक हमारी कंप्लीट होगी, क्योंकि ये वाला जो ये वाला ओ एच है, इसमें तो ये चला गया ओ में, ओ पहुंच गया, एच यहाँ पहुंच गया, ओके, नो डाउट। तो जो हमारा बचा वो बचा हमारा सी एच टू ओ एच, ठीक। अब भाई देखो समझ में नहीं आई हो कोई बात नहीं, ये जो है अल्फा वाली, ठीक है ना। अल्फा वाली मैंने आपको भी बात बताई है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है आपको, बस ध्यान रखनी चाहिए, अल्फा डी माइनस, इसको बोल देंगे जी एल यू सी ओ पी वाई आर ए एन ओ एस ई। अपनी एनसीईआरटी बुक में टिक लगा लो आप, ठीक है ना। ये हमारा ग्लूकोज पाइसोनिक, ठीक है ना। ये हमारा अल्फा वाले पे, ठीक है ना। देखो बीटा वाली इससे सरल है, सरल का बिल्कुल टू कॉपी है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है आपको। जो ये वाला ओ एच है ना, ये वाला ओ एच है, इसको यहाँ पहुँचा दो, ओ एच को यहाँ और एच को यहाँ लिख लो, ठीक है ना। ये जो बन जाएगी, और ये वाली जो एच है उसको ओ एच को यहाँ लिख दो, और एच को यहाँ लिख लो। बाकी सेम कंडीशन, सेम बिल्कुल एक्चुअल। ये जो हमारा बन गया, अब ये बन गया हमारा बीटा वाला, ठीक। कुछ भी इसमें 1% पे कुछ चेंज नहीं करना है। भाई बीटा वाला बनाएगा तू, अगर बीटा वाला तेरे पे नहीं बना तो तेरे को समझ में नहीं आई है, ठीक है ना। अल्फा बीटा में कोई अंतर नहीं करना है, मैं अभी तेरे को बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तेरे को अल्फा में बनाना सिखा दिया, कुछ नहीं करना भाई। तेरे को स्ट्रक्चर पूरी बनानी सीखनी है, कुछ जानकारी लेनी है, मैंने जानकारी दे दी पूरी। जो हमारा ये वाला ओ एच है, ये वाला ओ एच, ये हमारा क्या है पहले, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है हमारा। तो ये जो ओ एच है ये हमारा चला जाता है, ठीक है ना, पहले कार्बन पे राउंड करता है। तो जो हमारा जाता है ना ये, तो जो हमारा ओ है ना, ये हमारा रिंग में रह जाता है, ये रिंग चलती है साइकिल। आप भाई वीडियो को नहीं देख के आ रहे हो तो आपको ऐसी दिक्कत आने वाली है, ठीक है ना। आप साइकिल स्ट्रक्चर आप नहीं देख के आए हो, तो उसमें मेरी क्या गलती है, आप बताओ। आप वीडियो आप देख के नहीं आ रहे हो, फिर बोले समझ में नहीं आता है, तो समझ में कहाँ से आ जाएगा, नहीं आ पाएगा भाई, सॉरी, ठीक है ना। अगर भाई देखते समझ में आ रहा है तो तू बिल्कुल आराम से अपना पढ़ो। अगर भाई तेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो तेरी इच्छा है, ठीक है ना।
समझ में आ रहा है तो भाई अपना टाइम वेस्ट, समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे अपना टाइम वेस्ट मत कर। जो मेरी पुरानी वीडियो उनको देख के आ। और भाई तेरे को बिल्कुल मेरी से कहीं भी कोई समझ वीडियो समझ में नहीं आ पा रही है तो भाई तेरी इच्छा है, एज योर विश। और भाई जो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, जो और बच्चों को समझ में आ रहा है आप देखो खुल के मजे से, समझ में आएगा क्या नहीं आएगा भाई। ऐसी कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आती, हर चीज़ समझ में आती है, समझने का तरीका थोड़ा सबका अलग अलग होता है, फर्क इतना होता है बस। आइए इसको मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, आपको समझ में तो आ गया होगा गारंटी से, पर मेरा जो काम है वो अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो, ठीक है ना। तो ये हमारा ओ एच है कि ओ इसमें चलाता है रिंग में, और हमारा ओ रह जाता है रिंग में, और एच हमारा पहुंच जाता है, पूरा बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना। ये हमारी स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है ना। अब जो हमारी स्ट्रक्चर बनी है, ये वाली जो बनी है हमारी ओ एच वाली अगर हम इसको एच को इधर कर देंगे, ओ एच को इधर, तो ये बन जाएगी हमारी अल्फा वाली, ठीक है ना। ये हमारी अल्फा वाली बन गई। और जब हम इसको एच को ऊपर लिख देंगे और ओ एच को नीचे, तो ये बनी हमारी बीटा अल्फा वाली, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है आपको, जो आपको बताता हूँ मैं अल्फा वाली पे। बीटा वाली भाई सेम है, समझ लो सेम, समझ लो क्या है, क्या सेम बता दी मैंने आपको भी। क्या बात कर रहे हो आप। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको बोलते बीटा बनाओ तो बीटा को आपको कुछ नहीं करना है, ओ एच को इधर लिखना है, ये अल्फा वाली है। जब हम बोलते बीटा वाली बनाओ तो कुछ नहीं करना है, ओ एच को इधर कर देना, एच को इधर कर देना है, क्या बन गई बीटा। बोलो बीटा वाली बनानी है, ओ एच को ऊपर एच को नीचे, बीटा वाली बन गई। विश्वास नहीं है आपको तो अपने एनसीईआरटी को खुल के देख लो। एनसीईआरटी में हर एक चीज बिल्कुल जो मैंने बिल्कुल नहीं बताया, और जो बताया अगर एनसीईआरटी बुक में नहीं हो, जो मैंने आपको बताया चाहा है और जो आपको समझ में भी आया होगा, इसलिए खुला चैलेंज भाई, इसमें क्या समझने लायक कुछ है। कुछ नहीं करना, पैरन लेना है। अब जब भाई एनसीईआरटी में हर चीज तो लिख रखी है, पर तू ध्यान नहीं दे रहा है एनसीईआरटी में, तो समझ में खा खाएगा तेरे, ठीक। कुछ नहीं करना, तेरे को पैरन लेना है, पैरन मैंने सिखा दिया, डंडा खींचना है, 1 2 3 4 5। हमारा एक इस पे कार्बन है, 2 3 कार्बन है, मैंने कार्बन गिनवा दिए, 1 2 3 4 5। एक इस पे भी कार्बन होता है। अब तो वीडियो नहीं देख के आया तो समझ में तेरे को नहीं आएगा तो मेरे को नहीं आएगा भाई, ठीक। ये हमारे स्ट्रक्चर है, ओ एच यहाँ पे हमारा बिल्कुल उठा के यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है ना। ये अल्फा वाली है, बीटा वाली ने तेरे बता दिया, ठीक है। हाँ तो अगर आपको कंटेंट पसंद में आया हो और जो मैंने पढ़ाया आप समझ में आए हो, प्लीज़ वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ कंटेंट के लिए। भाई डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं। अगर आप मेरी वीडियो पसंद नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर दो कि भैया आपकी ये दिक्कत है, ये हो रही है। भाई देखो, जब तक आप मेरी गलतियों को नहीं बताओगे, जब तक आप मेरी गलतियों को नहीं बताओगे तो मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करो ना भाई, क्योंकि मेरे को हर समझ में नहीं आया आपको दोबारा रिपीट करो। अगर मैं कमेंट का रिप्लाई ना दूँ तो गलती मेरी, एक्सेप्ट भी करूँगा, मानूंगा भी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा और आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो तो वो बात आपकी है, समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हो मेरी लिंक से। मेरे जो कहने का मतलब ये है, आप कमेंट करो, रिप्लाई नहीं करूँ तो गलती मेरी है, ठीक है ना। वीडियो है इतनी ही है, अगर आपको समझ में नहीं आया प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, आपका हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। अगर आपको कंटेंट पसंद में आ रहा है कंटेंट तो प्लीज़ वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस टाइप के हम कंटेंट आपके पास लाते रहेंगे। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, सी यू।